नमस्कार दोस्तों। मैं वेस्टीज के सप्लीमेंट्स हेल्थ सप्लीमेंट्स लोगों को रिकमेंड करता हूं और कई तरह के सवाल हैं जो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं। जैसे इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं, या फिर क्या इन्हें लेने के पहले डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है, क्या यह दवाई है। तो आज मैंने सोचा कि ऐसे कुछ डाउट्स जो रेगुलरली मुझे मिलते हैं, अक्सर मिलते हैं, वो मैं थोड़ा आपको क्लियर करने की कोशिश करूँ। देखिए, आप कोई भी सप्लीमेंट लें तो उसके पहले थोड़ी रिसर्च ज़रूर करें, उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करें कि वो है क्या और उसका आपके शरीर पर क्या प्रभाव होगा। अब तो दुनिया ऐसी हो गई कि एक क्लिक पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज करने वाली भी होती हैं। तो आप हमेशा किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है सप्लीमेंट लेने के पहले, या फिर अगर आप किसी को वो सप्लीमेंट रिकमेंड कर रहे हैं, किसी को आपको रिकमेंड करने के पहले भी इन बातों का ध्यान रखना है। तो वो क्या बातें हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर जो व्यक्ति सप्लीमेंट ले रहा है वो किसी मेडिकल कंडीशन में है, यानी उसे कोई बीमारी है, तो किस बात का या किस चीज़ का जो वो खाएगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो अगर आप नहीं जानते हैं तो आप उन्हें ज़रूर ये सजेस्ट करें कि वो अपने डॉक्टर से सलाह ले लें कोई भी सप्लीमेंट लेने के पहले। किसी भी तरह की अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, दवाई चल रही है, इलाज चल रहा है, तो उससे डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही सप्लीमेंट लेना चाहिए। मगर डॉक्टर जनरली क्या है कि सप्लीमेंट दरकिनार कर देते हैं सीधे। तो थोड़ी रिसर्च आप अपनी भी करें और किसी अपने करीबी डॉक्टर से पूछें जो न्यूट्रिशन के बारे में जानते हों। फिर दूसरी बात यह है कि एलर्जी, बहुत से लोगों को बहुत सारी चीज़ों से, कई लोगों को एलर्जी होती है। तो जैसे कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है, तो अगर आपने उसको कोई ऐसा सप्लीमेंट दे दिया जैसे कोलेस्ट्रॉल, जो कि दूध से ही बना है, तो हो सकता है उसका उस पर अच्छा प्रभाव ना हो। अब जैसे वेस्टीज का एक सप्लीमेंट है स्पायरुलिना, जो कि बहुत ही अच्छा एक सप्लीमेंट है जिसमें सारे विटामिन और मिनरल प्रेजेंट हैं, एक विटामिन सी छोड़कर। तो वो इतना अच्छा सप्लीमेंट है कि कोई भी उसे ले सकता है। मगर अगर किसी को सी फूड से एलर्जी है और आपने उसे स्पायरुलिना दे दिया, तो हो सकता है वो उस पर अच्छा प्रभाव ना छोड़े। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर किसी को किडनी या गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, तो वो तो सिंपल प्रोटीन भी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खा सकता। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। फिर सीरियस इलनेस, अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है, तो आप उसे कोई भी सप्लीमेंट देने के पहले ये सलाह दें कि वो अपने डॉक्टर से इस बारे में पूछ लें। और ऐसे ही डॉक्टर से पूछें जो न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी रखता हो, ठीक है। उसके बाद प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, प्रेगनेंसी मतलब गर्भावस्था, और लैक्टेशन मतलब जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। तो ये दोनों कंडीशन ऐसी हैं जहाँ आपको कोई भी नई दवाई या कोई भी नया पदार्थ अपने खाने पीने के पहले उसकी जांच कर लेना बहुत ज़रूरी होती है। तो इन दोनों कंडीशन में भी अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, किसी को रिकमेंड कर रहे हैं, तो उनसे कहिए कि वो अपने डॉक्टर की सलाह ले लें। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, देखिए ऑब्जर्वेशन, हर व्यक्ति अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें जानता है कि क्या उसे सूट करता है और क्या उसे सूट नहीं करता है। तो अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं, तो उस ऑब्जर्वेशन को ध्यान रखिए कि वो चीज़ कहाँ है, उसका सोर्स क्या, उसके कंटेंट क्या है। मतलब हर सप्लीमेंट में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, तो उनका क्या अच्छा प्रभाव है और किन लोगों को वो लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए। उसके बाद आखिर में मैं आपको बताऊंगा डेली रिकमेंडेड डोज। कोई भी सप्लीमेंट जो आप लेते हैं उसकी एक क्वांटिटी होती है जो डेली रिकमेंडेड डोज होती है उसकी, तो उससे ज़्यादा आप ना लें। एक बार में आप कितना ले सकते हैं, कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं, उस पर भी आप थोड़ा सा जानकारी लें, उसके बाद ही उसे खाएं। अच्छा, इसके बाद देखिए, कई लोग सप्लीमेंट लेते हैं और कहते हैं कि हमें सप्लीमेंट का असर नहीं हो रहा है, क्योंकि सप्लीमेंट लेने का एक तरीका होता है। कुछ सप्लीमेंट खाने के बाद लेना चाहिए तो ज़्यादा असर करते हैं, कुछ खाली पेट ज़्यादा असर करते हैं। तो अच्छा, कुछ सप्लीमेंट ऐसे हैं जो एक साथ नहीं लेना चाहिए, जैसे कि आयरन और कैल्शियम। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप दोनों नहीं ले सकते हैं, पर अगर उनको आप एक साथ खा लेंगे तो दोनों एक दूसरे के पाचन में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, ठीक से पचने नहीं देते एक दूसरे को। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब सप्लीमेंटेशन पे अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और नीचे कमेंट में या तो आप अपना क्वेश्चन डाल दीजिए। तो अगर मुझे पता होगा तो मैं उसका आपको जल्द से जल्द आंसर दूंगा, वरना आपके लिए थोड़ी रिसर्च करके मैं उसका जवाब आपके लिए ढूंढने की कोशिश ज़रूर करूंगा। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।